जब इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि आते हैं तो उनके व्यभिचारी ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती हैं वो आत्माएं। इसलिए बोला भारतीय शास्त्रों में, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। सदगुरु की निंदा कान से सुननी भी नहीं चाहिए। मन कान है, कोई सुना रहा है दूसरे को तो कान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो क्या करें? है एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें, प्रभावित न हो जाए। अगर प्रभावित हो गए तो प्रजा बन जाएगी। दूसरे का ज्ञान सुन करके प्रभावित हुए तो कन्वर्ट हो गए। इसलिए बोला अगर दूसरे का ज्ञान सुना तो जैसे मुसलमान गौओं की हत्या करते हैं भारत में, अभी भी दूसरे धर्म वाले भारत की लाखों लाख गौएं काटी जाती है कत्ल खाने में। कितनी गौ हत्या हो रही है, वो तो जानवर गौओं की हत्या है। वो तो भक्त लोगों की बात है। जानवर गौओं की सुरक्षा करो, लेकिन वास्तव में भगवान ने कौन से गौओं की पालना की थी? ह्यूमन गौओं की पालना की थी। वो खास भारत की गौएं हैं। जो भारत की गौएं कन्याएं माताएं, उनके माता पिता जीवन में जिस खूंटे से बांध देते हैं, सारा जीवन उसी खूंटे से बंद कर रहती हैं। कभी डाइवोर्स नहीं देती। जैसे ब्रह्मा ने सहन किया, उस बड़े से बड़ी माता का अनुसरण करती है। भगवान ने जो परंपरा चलाई, उसी परंपरा का निर्वहन करती है। बच्चे परिवार में चाहे कितने भी दुखदाई बन जाएं, लेकिन माता उन बच्चों को, पति को सहन करती है या डाइवोर्स देके भाग जाती है। भारत की माताओं की ये खासियत है। ये हैं असली गौएं। पवित्रता को धारण करने वाली हैं। क्या पवित्रता को धारण करने वाली कैसी? उनको सती कहा जाता है। एक पति परमेश्वर मान लिया जीवन में, तो उसके अंदर से जो सत्य निकलता है, वीर्य, उसी सत्य को जीवन में धारण करेंगी। कोई दूसरे का सत्य धारण करने वाली नहीं बन सकती। उनको कहा जाता है सती। इतनी शक्ति होती है सती में। जैसे वृंदा, जालंधर राक्षस की पत्नी, जब तक वृंदा जालंधर के पक्ष में रही, तब तक भगवान कहा जाने वाला भी जालंधर का बाल बांका नहीं कर सका। युद्ध में जालंधर को भगवान भी नहीं हरा सका।
भगवान का पूरा परिवार नहीं हरा सका। इतनी शक्ति है सत्य में और सती में। जो झूठी बन जाती है, जो पति परमेश्वर माना जाता है, मान्यता है परंपरा में भारत की, पति से झूठ बोलती हैं, चोरी चकारी करती हैं, जार औरतें बनती हैं, दूसरों पुरुषों के सामने नरक का दरवाजा खोल कर बैठ जाती हैं, उनके लिए भारत में ये मान्यता है कि भारत की गृहिणी अगर श्रेष्ठ है तो परिवार क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। अगर घर की धरित्री झूठी है, क्या अपवित्र बन गई, श्रेष्ठ नहीं है, कुलक्षणी है, लक्ष्मी नहीं है, तो घर क्या बन जाता है? परिवार नरक बन जाता है। इसलिए भगवान भारत में जब आते हैं तो उन्हीं कन्याओं माताओं को आधार बनाते हैं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। नई दुनिया रूपी स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त किसको बनाते हैं? भारत की कन्याओं माताओं रूपी धरणी को, जो धर्म की धारणाओं को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है।